स्टेडियम में, रात को 2 बजे तक नींद नहीं आएगी हो। बाकी कथा में तो 10:30 के बाद देखने लगेंगे टाइम, ताकि पता चले वक्त आपको पूरा करने का है ये मॉर्निंग। लेकिन यदि यहाँ पर बड़ा स्क्रीन लगाकर क्रिकेट मैच दिखा दो, बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित श्री स्वामी नारायण चरितमानस कथा के तीसरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पधारे। कथा में भगवान स्वामी नारायण के दिव्य जीवन चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। पूज्य डॉक्टर विवेकनिष्ठ स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में पंच तत्व, आत्मिक प्रगति एवं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मनुष्य को माया से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति, नियम, धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए, जिससे जीवन का वास्तविक कल्याण संभव है। कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालु कथा की सरल, प्रभावी एवं भावपूर्ण शैली से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान स्वामी नारायण के बाल्यकाल में किए गए अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने अल्प आयु में ही कठिन तप, त्याग और सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। आज भी उनके आदर्शों पर चलते हुए बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के संत एवं श्रद्धालु नियम, धर्म, त्याग और सेवा के मार्ग पर संगठित रूप से समाज में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का प्रसार कर रहे हैं। स्वामी जी ने ये भी संदेश दिया कि सच्चे साधु की पहचान उसके आचरण, अनुशासन और सेवा भाव से होती है। व्यक्ति को सदैव विवेकपूर्ण आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए और सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कथा का वातावरण अत्यंत भक्तिमय रहा तथा श्रद्धालुओं ने कथा का लाभ लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का संकल्प लिया। गुरु सिर्फ भगवा देखकर गुरु नहीं करने का। अरे बहुत साल पहले, 21 लाख साल पहले, जब सीता माता का अपहरण करने रावण आया था, बहुत सोचा होगा उसने, गया होगा शायद बड़े मॉल के अंदर, कौन सा ड्रेस पहनूं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लास्ट में कौन सा ड्रेस पहनकर आया था, साधु का ही कपड़ा पहनकर आया था। और सीता माता बोली थी, पहचान नहीं सकी संत असंत के भेद, और सीता माता का अपहरण करके ले गया था। 21 लाख साल पहले केवल एक रावण था जो सीता माता उसके अंदर लुप्त हो गई, उनका अपहरण हो गया। आज कलयुग के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे रावण पैदा हुए हैं। कभी कभी ये भगवाधारी होते हैं, कभी श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, कभी कभी धर्मगुरु बन बैठे, मठ मंदिर के महंत, और कुछ कथाकार भी होते हैं। एक दफे कथाकार थे भागवत के, ऐसा प्रतिपादन करते थे कि मैं तो कृष्ण का अवतार हूं, और हमेशा कथा अपनी स्त्री भक्तों के सामने ही करते थे। पुरुषों के सामने अच्छा ही नहीं लगता था उसको, क्योंकि एसी में बाजू में होता है तो ठंडक आती है ना, मजा आता है थोड़ा कभी कभी। तो हमेशा स्त्री भक्तों के सामने ही, और प्रतिपादन करते थे कि तुम तो सब गोपियां हो, मैं तो कृष्ण हूं, चलो रास लीलाओं करते हैं। तो एक भक्त ने कहा, कृष्ण भगवान ने सिर्फ रास लीला नहीं की है, अरे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी उंगली पर उठाया, तुम थोड़े बहुत पत्थर तो उचक लो। कि नहीं, वो सब नहीं, हमें तो रासलीला का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अरे कृष्ण भगवान ने कालिय दमन भी किया था, तुम्हें किंग कोबरा तो पकड़ो, वश में तो करो। कि नहीं, वो सब अगले जन्म में कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, इस जन्म में तो रासलीला का ही। ऐसे 2 व्यक्ति तो जेल में पड़े हैं अभी, कुछ लोग अभी छुटते हैं कभी उनके हेल्थ इश्यूज के लिए, कुछ बाकी होंगे। लेकिन संत असंत का भेद पहचानना चाहिए। हर एक कोई व्यक्ति यदि उसने चलो गांधी टोपी पहन लिया तो देश का नेता नहीं हो जाता सर। अरे जेल के अंदर जो कैदी होते उनको भी गांधी टोपी पहनाई जाती है। हर एक सफेद प्रकार का प्रवाही दूध होता है, अरे चूने का पानी भी सफेद होता है। भारतवर्ष के अंदर तो इतना आश्चर्य है कि जितनी गाय है उससे 4 गुना ज्यादा दूध बिकता है रोज। कहां से फूट निकलता है वो ही नहीं पता चला। भारत के अंदर 50% पनीर और चीज डुप्लीकेट आते हैं, 50%। अभी तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ने एक नोटिस इश्यू किया है, पता नहीं गुजरात में यार ऑल ओवर इंडिया, कि कोई रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस लगाओ कि हम असली पनीर यूज करते हैं या एनालॉग, बहुत अच्छा शब्द निकाल दिया, एनालॉग यानी डुप्लीकेट, जो पामोलिन तेल, कॉस्टिक सोडा, सिंथेटिक यूरिया में से बनता है। लेकिन इतना सारा डुप्लीकेशन, सभी सफेद पक्षी मानसरोवर के हंस नहीं होते, बगुले भी सफेद होते हैं। मानसरोवर के हंस तो मोती का चारा करते हैं, बगुले तो मछलियां खाने वाले होते हैं। सभी काले पक्षी कोयल नहीं होते, कौवे भी काले होते हैं। इसलिए संत असंत को पहचानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को कुत्ता पालना हो, लेने जाए
तो उसका पिता कौन, उसकी माता कौन, 3-4 पीढ़ी तक पूछते हैं। होना चाहिए क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए, उसकी नस्ल रेस शुद्ध होनी चाहिए। तो जब गुरु करने जाते हैं पूछे बिना लेने का, इसीलिए योगी जी महाराज कहा करते थे गुरु कैसे करने का, सबसे पहले गुरु का अपना वर्तन जानना पड़ता है, कैसे उनके लक्षण है। आज हमारे भीतर ऐसी अंधश्रद्धा है कि हम मानते चमत्कार करे वो गुरु। अरे कैसे चमत्कार, रावण भी चमत्कार किया करता था। हमारे भारत के अंदर बहुत जादूगर करते चमत्कार। परदेश में तो डेविड कॉपरफील्ड नाम का बहुत बड़ा दुनिया का मैजिशियन हुआ है, उसके जैसा आज तक नहीं हुआ है। एक दफे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गुम कर दिया था, एक दफे तो आईफल टावर। तो कोई उसको भगवान मानने लगा है कहीं? चमत्कार तो एक कला है। कोई मानते हवा में पक्षी की तरह उड़े वो गुरु, तो पक्षी में तो ये पोपट, ये तोते भी और ये कबूतर भी उड़ते, कोई इसको भगवान करते हैं। कोई मानते कि दूधाधारी बाबा होते, दूध पी के जिंदगी काटे वो गुरु। तो छोटे छोटे बच्चे भी दूध पीकर जिंदगी पूरी करते हैं ना, बछड़े भी पीते हैं, गुरु किए जाते हैं। कोई मानते हैं कि चलो ऊंधे माथे औंधे मोह, कोई झाड़ पर से लटक जाए वो गुरु। तो चमगादड़ भी औंधे मुंह लटकता है, गुरु किया जाता है कहीं। कुछ लोग मानते हैं कि जो राम 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 रटन करे वो गुरु। तो तोते को सिखा लो वो भी राम राम बोलेगा।